गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की खबरों के लिए हम दैनिक भास्कर न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ। आज की जो पहली खबर है, हरियाणा HCS जुडिशियल भर्ती का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने भर्ती को सही ठहरा याचिका खारिज की। लिखित में ज़्यादा व मौखिक परीक्षा में कम नंबर आने पर डाली थी याचिका। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर की गई भर्ती को सही ठहराते हुए हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल भर्ती को चुनौती संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी। बठिंडा निवासी मुनक गर्ग, प्रिया अग्रवाल, आसना सिंह व आलोक कुमार ने याचिका में कहा था कि उनके लिखित परीक्षा में 50% से ज़्यादा अंक थे, जबकि इंटरव्यू में कम अंक देकर बाहर कर दिया गया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर व जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दी। बता दें, 256 पदों पर 118 उम्मीदवार चुने गए थे। अतिरिक्त अंक देने की मांग पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। चंडीगढ़, ससुराल में सरकारी नौकरी न होने पर भिवानी निवासी सविता द्वारा ग्रुप C में सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों की मांग पर हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी की मां के नौकरी में होने से आवेदन खारिज कर दिया गया था। दूसरी खबर है, बेटियों का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, बोले हमारी मती मारी गई। जालंधर में 5 बच्चों के माता पिता ने दूध में जहर मिलाकर 3 बेटियों की हत्या की। जालंधर के काहनपुर में 35 साल के सुशील मंडल ने पत्नी मंजू संग 3 बेटियों को दूध में जहर देकर मार डाला। पुलिस ने अमृता 9 साल, साक्षी 7 साल व कंचना 4 साल के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। हत्यारोपी शव ठिकाने लगाने की फिराक में थे। शव लोहे के ट्रंक में रख लिए थे। वजन ज़्यादा होने पर उठा नहीं पाए तो शोर मचाया कि उसकी बच्चियां मार दी हैं। कभी मकान मालिक तो कभी पड़ोसी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, पर जांच में सच सामने आ गया। आरोपियों का कहना है कि वे गरीब हैं, खर्च नहीं उठा पा रहे थे। थाना मकसूदा में IPC की धारा 302, 201 व 34 के तहत केस दर्ज कर लिया। बेटे को दूध देते थे तो बेटियां भी मांगती थी। हमारी मती मारी गई थी, दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें, हमें तो भगवान ही सजा देगा। मेरी शादी करीब 12 साल पहले मंजू से हुई थी। शादी के बाद 2 साल बीत गए थे, मगर बच्चा नहीं हुआ। मन्नत मांगी तो पत्नी पेट से हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ तो गांव में लड्डू बंटवाए। पंडित जी ने नाम अमृता बताया। बेटे की लालसा थी, मगर दूसरी बार फिर बेटी साक्षी का जन्म हुआ। तीसरी बार फिर बेटी कंचना हुई। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए था, मगर फिर चौथी बेटी अनुष्का घर में आ गई। 5वीं बार आखिरकार बेटे सन्नी का जन्म हुआ, मगर उसके होठ कटे थे। मैं रोज़ शाम को दारू पीता था। एक दिन ख्याल आया, बड़ी बेटी 9 साल की हो चुकी है, 4 बेटियों का ब्याह कैसे करूँगा। हम गरीब हैं। मैं और पत्नी महीने में 30,000 के करीब कमा लेते हैं, पर जब तक बेटियां बड़ी होंगी तब तक खर्चा कैसे चलेगा। ये हमारे पास रही तो पैसे कैसे बचा पाएंगे। बेटे का इलाज करवाना था ताकि उसके कटे होठ ठीक हो सके। 2 दिन पहले सोचा कि 3 बेटियां मार देते हैं, मगर कैसे। फिर खेत में गया तो उसे कीटनाशक वाला स्प्रे मिल गया। वह घर ले गया। बेटे को डिब्बे का पाउडर वाला दूध पीने को देते थे। बेटियां भी मांगती थी। पत्नी बोली, दूध में जहर डालकर मिलाकर पिला देते हैं। साहब, हमारी मती मारी गई थी। जिसके जन्म पर मैंने खुद लड्डू बांटे थे, सबसे पहले उसे ही जहर वाला दूध दिया। बड़ी ने दूध पीना शुरू किया तो दोनों बेटियां भी एक साथ पी गई। हमारे सामने वो तड़प रही थीं। थोड़ी देर में तड़पना बंद हो गया। ट्रंक से कपड़े बाहर निकालकर तीनों को उसमें बंद कर दिया। गिरफ्तारी के बाद 35 साल के सुशील ने जैसा बताया। बहुत ही बुरा काम किया सुशील ने। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 84 दिन के बाद कालका शिमला ट्रैक बहाल।
रेल सेवा शुरू। बारिश से अवरुद्ध हुआ था ट्रैक, अब पर्यटक ले सकेंगे टॉय ट्रेन का आनंद। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद प्रभावित हुए रेल मार्ग को लगभग पूरा बहाल कर दिया गया। कालका शिमला ट्रैक पर टॉय ट्रेन अब सुचारू रूप से चलेगी। तारा देवी से समर हिल शिमला ट्रैक पर बीती रविवार आधी रात करीब 1 बजे ट्रायल किया गया। हवा में लटके ट्रैक पर अब पुल बनाया गया। ऐसे में ये ट्रायल सफल रहा। करीब 84 दिन के बाद शिमला में रेल की आवाजाही शुरू होगी। इससे पूर्व 26 सितंबर को तारा देवी तक ट्रेन की आवाजाही शुरू की थी। ट्रेन शुरू होने से पर्यटक अब सर्पिले ट्रैक पर प्रकृति से साक्षात्कार करते हुए शिमला पहुंच सकते हैं। उत्तर रेलवे अम्बाला डिवीजन के DRM MS भाटिया ने कहा कि मार्ग पर ट्रेन शुरू कर दी गई। पहली बार हुआ इतना ज़्यादा नुकसान। इस बार मानसून में ये पहली बार है जब कालका शिमला ट्रैक को इतना बड़ा नुकसान हुआ। कालका से लेकर शिमला तक जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ था। गौर रहे कि 1898 और 1903 के बीच में यह रेल लाइन तैयार की गई। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई। 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का काम दिल्ली अम्बाला कंपनी को सौंपा गया। रेल मार्ग कालका स्टेशन 656 मीटर से शिमला 2076 मीटर तक जाता है। 96 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 18 स्टेशन हैं। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस मार्ग से यात्रा की थी। बारिश के कारण हवा में लटक गई थी रेल की पटरी। समर हिल में बीते 4 अगस्त को भूस्खलन के कारण 60 मीटर ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। पटरी हवा में लटक गई थी। यहाँ पर अब लोहे का पुल बनाने पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि के दौरान भारी तादाद में पर्यटक शिमला घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद क्रिसमस नववर्ष के मौके पर भी भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुँचते हैं। ऐसे में अब ट्रैक तैयार होने से टूरिस्टों के अलावा स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा होगा। अगली खबर है, बहुत ही कमाल की खबर है। 2 लाख का सोना निगल गई भैंस, सर्जरी से निकाला। वाशिम, महाराष्ट्र के वाशिम के गांव में भैंस के पेट में 2 लाख का सोना मिला। गांव की एक महिला ने रात में अपना मंगलसूत्र एक प्लेट में रख दिया। अगले दिन महिला ने भैंस को उसी में सोयाबीन की भूसी खिला दी। भैंस ने चारे के साथ मंगलसूत्र भी खा लिया। 2 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद मंगलसूत्र को निकाल लिया गया। उस दौर में उड़ान 100 साल पहले गैराज जैसे लगते थे एयरपोर्ट। विमानों में छेद होते थे। लंदन गैराज जैसा दिख रहा यह एयरपोर्ट ब्रिटेन का न्यू हैम्पशायर एयरपोर्ट है। यह तस्वीर जुलाई 1927 की है। लोग लाइन में लगकर ज़मीन से ही विमान में चढ़ जाते थे। बो टाई और हैट पहनकर सफ़र करना फैशन था। विमानों में खिड़कियों की जगह छोटे छेद होते थे। ट्रेन का दौर। 1920 के दशक में परिवार संग यात्रा के लिए ट्रेन सबसे बेहतर थी। वाटरलू 1920 के दशक तक ट्रेन सफ़र के लिए लोकप्रिय साधन बन चुका था। इससे चिट्ठियाँ और माल भी लाए ले जाए जाते थे। ट्रेनों में लोग सूट बूट में परिवार के साथ सफ़र करते थे। इस समय तक ट्रेनों में अलग अलग श्रेणियाँ तैयार हो गई थी। 1920 में EV अमेरिका में बिजली से चलती थी बसें हाईवे बनने के बाद लोकप्रिय हुई। न्यूयॉर्क 1920 के दशक में अमेरिका में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी। इसी दौर में फेडरल हाईवे एक्ट 1921 पास हुआ और पूरे अमेरिका में हाईवे बनने लगे। इसके बाद बसों से सफ़र लोकप्रिय होने लगा। यह तस्वीर न्यूयॉर्क की टूरिस्ट बस की है। इसमें छतें नहीं होती थी। अब कुछ राजस्थान की खबर देख लेते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा रोजगार। 13,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। विदेशी सैलानियों की भी पसंद आ रही इंदिरा रसोई की थाली। आम शहरी व मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले पर्यटक भी इंदिरा रसोई के गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट व पौष्टिकता से भरपूर भोजन की सराहना कर रहे हैं। जोधपुर घूमने आए एक विदेशी दंपति ने शहर की इंदिरा रसोई में भोजन का लुत्फ उठाया और इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 रुपये में इतना अच्छा खाना मिलेगा असंभव है, लेकिन राजस्थान में सरकार इसे लोगों को दे रही है। सम्मान के साथ बिठाकर खाना खिलाया जाता है।
गैंगस्टर दीपक मान के हत्यारोपी 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। सोनीपत में पुलिस ने 3 आरोपियों के पैर में मारी गोली। महिला पुलिस से मांगती रही मदद, एसएचओ कहते रहे कोई नजदीक नहीं आएगा। इतनी देर में दबंगों ने कर दी पति की हत्या। सांसद को अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने के 3 आरोपी दबोचे। भिवानी, व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल से लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सरगनाओं को पुलिस ने नूंह से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस ने 13 मोबाइल व 15 सिम बरामद किए। मोबाइल की जांच में सामने आया कि आरोपी ब्लैकमेलिंग के लिए अभी तक देश के 17 राज्य में 250 से ज़्यादा लोगों के पास अश्लील वीडियो कॉल कर चुके हैं। वह लोगों को ब्लैकमेल कर 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हड़प चुके हैं। 4 दिन पहले गिरोह के लोगों ने सांसद धर्मवीर सिंह को भी व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल की थी। शिकायत के बाद हरकत में आई साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को नूंह जिले के जरोखरी गांव से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान गांव जरोखरी, जिला नूंह निवासी फैज मोहम्मद तामिल व उसके भाई आमिर के रूप में हुई। 13 मोबाइल बरामद। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि आरोपियों से मिले 13 में से 6 मोबाइल की जांच की गई। आरोपियों ने अभी तक कितने रुपए हड़पे हैं यह पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। धोखाधड़ी कर कोटे से क्लर्क की नौकरी हासिल करने वाले रहम के हकदार नहीं हाईकोर्ट। चंडीगढ़, विस्थापित कोटे से लोअर डिवीजन क्लर्क एसडी एलडीसी भर्ती की याचिका को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने वाले किसी रहम के हकदार नहीं। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। यमुनानगर निवासी संदीप कुमार की तरफ से याचिका में कहा गया कि उसकी ज़मीन का अधिग्रहण थर्मल प्लांट के लिए किया गया। इसके चलते उसे विस्थापित कोटे से हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में सरकारी नौकरी का ऑफर मिला था। याची ने अपने सभी दस्तावेजों के साथ सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी से मिले बीकॉम की डिग्री भी लगाई थी। इसके आधार पर उसे 2015 में एलडीसी पद पर नियुक्ति दे दी। जनवरी 2021 में डिग्री फर्जी मिलने पर सरकार ने याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मार्च में उसकी सेवा समाप्त कर दी। याचिका में कहा गया कि वह अपना प्रोबेशन पूरा कर चुका है और 5 साल बाद हुई वेरिफिकेशन के आधार पर उसकी सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका खारिज। घर में सो रहे युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या, पलवल में। घरेलू कलह के कारण देवर ने भाभी की गला दबाकर की हत्या, खुद पिया जहर। निसिंग करनाल ओगंद के रहने वाले एक आदमी ने पहले शराब पीकर अपनी भाभी से झगड़ा किया और फिर तैश में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद कार्रवाई के डर के कारण जहरीला पदार्थ निकल लिया। इससे उसकी हालत गंभीर बन गई। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में आरोपी का इलाज चल रहा है। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि उसकी बहन रूपा से उसका पति देवर और सास अक्सर झगड़ा करते थे। साजिश के तहत हत्या करी है। निसिंग थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पति राजेश, देवर प्रवीण, सास सुमित्रा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हायर एजुकेशन विभाग प्रमोशन के बाद पंचकुला में करा चुका ज्वाइन। हरियाणा में 32 प्रिंसिपल पदोन्नत, 1 माह बाद भी कॉलेज अलॉट नहीं, सीएम ऑफिस में लटकी फाइल। बिहार के सिपाही भर्ती पेपर लीक में हरियाणा कनेक्शन। झज्जर का मोनू है मास्टरमाइंड, 12 लाख में किया सौदा। बिहार के सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में हरियाणा कनेक्शन मिला। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के झज्जर के मोनू शर्मा ने प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी। मोनू का साथ यूपी के कुछ परीक्षा माफियों ने दिया। वहीं बिहार में खुसरूपुर का राकेश और दानापुर के संजय भी शामिल होने की बात सामने आई। दोनों पहले भी कई परीक्षाओं में धांधली करवा चुके हैं। गिरोह ने एक परीक्षार्थी से 10 से 12 लाख में सौदा किया। परीक्षा से पहले 2 लाख रुपए और उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र एडवांस में ले लिया। परीक्षार्थियों से कहा गया कि परीक्षा पास करने व शेष राशि चुकाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे। इस लीक कांड में बिहार, यूपी और हरियाणा का गैंग शामिल है। सोमवार को सिटी एसपी पूर्वी संदीप सिंह ने गिरफ्तार परीक्षार्थियों से पूछताछ करी। CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के इंस्पेक्टर निगम कुमार टीम के साथ कंकड़बाग थाना पहुंचे और मामले की जांच की। कंकड़बाग थाने की
पुलिस मामले में सक्सोरा के रंजन कुमार, दुल्हिन बाजार के विमल, मोनू, बख्तियारपुर के रजनीश कुमार, मनेर के अरविंद कुमार और मसोडी के रोशन कुमार को जेल भेज चुकी है। सिटी एसपी पूर्वी संदीप सिंह ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है। सभी अभ्यर्थी और सोल्वर को जेल भेज दिया गया है। परीक्षार्थी और सोल्वर एक ही नाम से दे रहे परीक्षा। एशियाड में हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर। भारत ने 72 साल में शूटिंग में 58 मेडल जीते, इनमें से 22 इसी बार। एशियन गेम्स में भारत के अब तक कुल 60 मेडल, रिकॉर्ड 70 मेडल का, जो अब अगले 6 दिन में आसानी से टूट सकता है, क्योंकि कुश्ती एथलेटिक्स जैसा खेल अभी बाकी है, जिनमें हमने पिछली बार 33 मेडल जीते थे। कुछ खेल जगत की खबरें। रोड टू वर्ल्ड कप, ये खिलाड़ी